हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। कल के एडिशन में मैंने आपको एक राइटिंग प्रॉम्प्ट दिया था। उस पर मुझे जो रिस्पॉन्सेज मिले हैं उन पर डिस्कशन हम वीडियो के एंड पार्ट में करेंगे। ये आज का राइटिंग प्रॉम्प्ट है। आई हाईली सजेस्ट यू टू टेक एन अटेम्प्ट एट दिस यूजिंग 150 वर्ड्स। यू मे थिंक that you'll start writing after you clear the prelims. Friends, this is a classic mistake made by aspirants. Don't make this mistake. Let's start with today's edition by briefly covering what's important. सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड लगभग 6000 FIRs की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने उन रिपोर्ट्स को देखकर बोला है कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है। पुलिस अपना काम एक्सपेक्टेड पेस से नहीं कर रही। FIRs की रजिस्ट्रेशन और विटनेस की स्टेटमेंट्स को लेट लिया जा रहा है। उन्होंने 7 अगस्त को मणिपुर के DGP को सुप्रीम कोर्ट में पर्सनली अपीयर होने के ऑर्डर दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ये एक रेयर केस है और जुडिशियरी जनरली ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में नहीं लेती। हरियाणा में कल कई जगह पर कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए हैं और इन इंसिडेंट्स में से गुरुग्राम में हुए वायलेंस में 5 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से कि 2 पुलिस पर्सनल हैं। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिबेट 8 अगस्त को होगी। ये डिबेट एक लंबा प्रोसेस है और एक्सपेक्टेड है कि प्राइम मिनिस्टर 10 अगस्त को हाउस में अपना रिप्लाई देंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिस्कशन की इस डेट को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के दौरान फिक्स किया गया है। आई होप आपको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में पता होगा। इस कमेटी को लोकसभा के स्पीकर हेड करते हैं। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और ऑलमोस्ट हर पार्टी को इस कमेटी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। ये कमेटी पार्लियामेंट के सेशन का एजेंडा, उनका टाइम एलोकेशन और बाकी और लेजिस्लेटिव मैटर्स पर मिलकर डिसीजन लेती है। आप कमेंट में बताएं ऐसी कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं जिनको लोकसभा के स्पीकर हेड करते हैं। पटना के हाई कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को अपने स्टेट में कास्ट सेंसस कंडक्ट करने के प्लान को अलाउ कर दिया है और उनके इस प्लान के अगेंस्ट सारी पेंडिंग पिटीशंस को डिसमिस कर दिया है। कास्ट बेस्ड सेंसस एक मेजर टॉपिक है जो काफी समय से न्यूज में है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कि लेटेस्ट 2011 में हुआ था, उसको कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट कराती है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 41st लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है। इस न्यूज के हेवी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं और सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आई होप आपको लोकमान्य तिलक एज अ पर्सनैलिटी के बारे में पता होगा। दिल्ली सर्विसेज बिल जिस पर हमने बात की थी, उसको कल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। उड़ीसा की बीजू जनता दल पार्टी, उनके 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने गवर्नमेंट के साथ अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास अब क्लियर मेजॉरिटी है इस बिल को राज्यसभा में पास करने के लिए। इस समय राज्यसभा में 238 मेंबर्स हैं और जनरली 245 होते हैं। मतलब इस समय कुछ सीट्स वेकेंट हैं और रूलिंग गवर्नमेंट के साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स और इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने भी अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। ये न्यूज़ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने अपने मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए एक 3 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को इंक्लूड किया है। ये ड्रग्स कोई नए इन्वेंशंस नहीं हैं, पर एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं। इनमें इंक्लूडेड है ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग्स, स्टैटिन्स और एस्पिरिन। ऐसे ड्रग के कॉम्बिनेशन को पॉलीपिल्स बोला जाता है और ये एक हाईली इफेक्टिव और लो कॉस्ट तरीका है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को कंट्रोल करने का। इस ड्रग के कॉम्बिनेशन से फ्यूचर हार्ट अटैक के रिस्क को 40 से 50% तक कम किया जा सकता है। ये न्यूज़ है चेन्नई से, जहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफिस ने अक्रॉस इंडिया 7 प्रोडक्ट्स को GI टैग दे दिया है। इन प्रोडक्ट्स में इंक्लूडेड है गोवा का मंकुराड मैंगो, गोवा का ही बेबिंका जो कि एक टाइप की पुडिंग डेजर्ट है, जलेसर धातु शिल्प और कुछ और प्रोडक्ट्स जिनको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से आपको
जीआई टैगिंग के कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि इसका स्टैट्यूटरी बेसिस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है और इसको एडमिनिस्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करते हैं। कल लोकसभा ने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023 को पास कर दिया है। ये लॉ बर्थ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को डिजिटाइज कर देगा और डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट्स एक सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशन एडमिशंस, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में यूज हो सकेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ एक स्टेट सब्जेक्ट है और इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में होगा। राज्यसभा ने कल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल को पास कर दिया है। ये बिल कोऑपरेटिव्स के एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करता है। फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट, और ये एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी एस्टैब्लिश करता है कोऑपरेटिव्स में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। कोऑपरेटिव्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। गवर्नमेंट ने 2021 में एक नई कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी एस्टैब्लिश की थी कंट्री में कोऑपरेटिव्स की पावर को हार्नेस करने के लिए, और प्रिलिमिनरी में कोऑपरेटिव से ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस बिल के डिटेल्ड प्रोविजंस पर नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। राज्यसभा में बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल भी पास कर दिया गया है। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी प्रिपरेशन की एक फंडामेंटल नॉलेज का पार्ट है। इस बिल के प्रोविजंस की बात करें तो ये बिल कंप्लायंस के बर्डन को रिड्यूस करता है, और इस लॉ में कुछ ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा को ये अमेंडमेंट कम करता है। आई होप आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और उसके ऑब्जेक्टिव्स और कैसे वो यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 से रिलेटेड है उसके बारे में पता होगा। आप इस टॉपिक से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए नोट्स चेक कर लें। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, जो मनरेगा स्कीम को एडमिनिस्टर करती है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि उस पर लगभग 6,336 करोड़ की पेंडिंग मनरेगा लाइबिलिटी है स्टेट्स की तरफ। मैंने आपको ये तो बता दिया कि मनरेगा को कौन सी मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है। आप इसकी लेजिस्लेटिव बैकिंग और मेजर प्रोविजंस को नोट्स में पढ़ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट मेजर सेक्शन ऑफ द डे। इस सेक्शन में हम डेली पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं। कल पार्लियामेंट का 9वां दिन था और सिचुएशन पिछले 8 दिनों की तरह ही थी। राज्यसभा से ऑपोजिशन वॉकआउट कर देता है और लोकसभा में काफी सारे पेंडिंग बिल्स को पास कर दिया जाता है बिना किसी सिग्निफिकेंट डिस्कशन के। लोकसभा में कल लोकसभा की शुरुआत मणिपुर पर प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस की डिमांड के प्रोटेस्ट से होती है। क्वेश्चन आवर के बाद हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है और लंच के बाद लोकसभा में 3 बिल पास होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। ये बिल स्टेट्स के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के यूज को मैंडेटरी बना देगा, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ डाटा शेयरिंग को ऑटोमेटिक कर देगा। ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये बिल प्राइवेट कंपनीज को क्रिटिकल मिनरल्स की असेसमेंट प्रोसीजर की लीज के प्रोसेस को बिडिंग के थ्रू मैंडेटरी करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। ये बिल महारा और महारा कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में ऐड करता है। राज्यसभा भी कल डोमिनेटेड थी मणिपुर पर डिस्कशन की डिमांड से। इस प्रोटेस्ट के बीच राज्यसभा में कल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023, द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 को टेबल किया जाता है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2023 पर डिबेट की जाती है और उसको वॉइस वोट से पास कर दिया जाता है। उसके बाद मीडिएशन बिल 2021, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास था रिव्यू के लिए, इसको भी पास कर दिया जाता है। उसके बाद राज्यसभा में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल
पर डिस्कशन होती है और इसको भी वॉइस वोट से पास कर दिया जाता है। ये था पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का 9वां दिन। हम इन प्रोसीडिंग्स को डेली बेसिस पर कवर करते रहेंगे। ये हमारा आज का एक्सप्लेनर पीस है और ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसका रिलेटेड टॉपिक है एस्पार्टेम, जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है और इसको वाइडली यूज किया जाता है फूड इंडस्ट्री में, जैसे कि बेवरेजेस में। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्पार्टेम को एक कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर किया है। कार्सिनोजेनिक किसी भी सब्सटेंस को कहा जा सकता है जिसमें पोटेंशियल होता है कैंसर कॉज करने का, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको वगैरह। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि एस्पार्टेम कंजम्पशन सेफ है, पर सिर्फ एक लिमिट तक। ये लिमिट है 40 मिलीग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर आपका वेट 65 किलो है तो आप 2.6 ग्राम एस्पार्टेम को डेली सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च IARC, जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, उन्होंने एस्पार्टेम को कार्सिनोजेनिक की 2B कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। 2B का मतलब है पॉसिबल कार्सिनोजन, जिसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है सेफली कंज्यूम किए जाने की। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन। मैंने कल भी आपको एक आंसर राइटिंग प्रॉम्प्ट दिया था जिसमें आपको 30 वर्ड्स यूज करके अपने आंसर्स को सबमिट करना था। कल की तरह आज भी बेस्ट आंसर नीलम धमी जी का है, जो उत्तराखंड से हैं। ये उनका आंसर है। नीलम जी, आपने एक काफ़ी अच्छी अप्रोच चूज की है अपने आंसर को लिस्ट में प्रेजेंट करने की, पर आपके पॉइंट्स को देखा जाए तो वो काफ़ी कॉन्टेक्स्टलेस और जल्दबाजी वाले फील होते हैं। अच्छा होता अगर आप अपने आंसर को एक शॉर्ट पैराग्राफ या शॉर्ट 2 लाइनों से शुरू करते, जिसे एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता। आपका पहला पॉइंट फॉर इंस्टेंस, लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल। ये आप किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? कौन लैक कर रहा है एडिक्वेट स्किल और कौन सी स्किल लैक्ड है? आपका सेकंड पॉइंट भी ज़्यादा रीजनेबल नहीं है। आपका थर्ड पॉइंट काफ़ी रीजनेबल है और ये एक मेजर पॉइंट है इस इशू का। आपके फोर्थ पॉइंट में एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है और आई डू नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड हाउ यू आर इम्प्लाइंग दैट अ स्ट्रॉन्ग टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर कैन गैप द लैक ऑफ ट्रस्ट इन डिजिटल वर्ल्ड। जो आंसर आपने कल सबमिट किया था वो आज के आंसर से काफ़ी सुपीरियर था, बट डोंट बी डिसहार्टेंड एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपकी फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इट जस्ट फील्स दैट यू नीड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। ये मेरा आंसर है। अगर आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। लेट्स सी यू टुमारो।